क्या आपने कभी ऐसे चाय बागान के बारे में सुना है जहां आज भी लगभग 100 यूरोपीय लोगों की कब्रें मौजूद है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डुअर्स के ऐतिहासिक रंगामाटी टी एस्टेट की, जो क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ही बड़ा टी एस्टेट माना जाता है। लेकिन ये कालचिनी ब्लॉक वाला रंगामाटी नहीं है। माना जाता है कि इस टी एस्टेट से जुड़ा कॉलोनियल सिमेट्री वर्ष 1854 में स्थापित हुआ था। अगर 1854 में यहाँ यूरोपीय कब्रिस्तान मौजूद था तो यह साफ संकेत देता है कि उस समय तक इस क्षेत्र में चाय बागान और यूरोपीय प्लांटर समुदाय अपनी गतिविधियां शुरू कर चुका था। यही वजह है कि रंगामाटी टी एस्टेट को डुअर्स के सबसे पुराने और ऐतिहासिक चाय बागानों में गिना जाता है। इस कब्रिस्तान में लगभग 100 यूरोपीय लोगों को दफनाया गया है। यहाँ सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि डुअर्स के शुरुआती टी प्लांटर्स, स्टेट मैनेजर्स, डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों की कब्र मौजूद है। इनमें एडवर्ड फ्रांसिस ग्रीनवे, विलियम वैलेंटाइन सीजर, फ्रेडरिक चार्ल्स जॉर्डन, जॉर्ज मर्डॉक राइट, रोड्रिक मैक्लियोड, जॉन विलियम थॉमसन, जेम्स जॉनसन एंडरसन, जॉन जेम्स लेथम, लोगन और स्वीटन थॉमस एगेसी जैसे महत्वपूर्ण नाम शामिल है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विलियम वैलेंटाइन सीजर का संबंध बागराकोट टी एस्टेट से था। फ्रेडरिक चार्ल्स जॉर्डन सातखैया टी गार्डन से जुड़े थे, जबकि स्वीटन थॉमस एगेसी बाराडीगे टी एस्टेट से जुड़े हुए थे और 6 मार्च 1968 को उन्हें इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। ये इस कब्रिस्तान का अंतिम दर्ज दफन भी माना जाता है। इतिहास में रंगामाटी का नाम एक और वजह से दर्ज मिलता है। 1968 में उत्तर बंगाल के विनाशकारी बाढ़ के दौरान रंगामाटी क्षेत्र के तत्कालीन प्रबंधक GF गे क्षेत्रीय फ्लड कंट्रोल एडवाइजरी कमेटी से जुड़े थे। इससे पता चलता है कि उस समय टी एस्टेट के वरिष्ठ अधिकारी केवल चाय बागान का प्रबंधन ही नहीं करते थे, बल्कि क्षेत्र के प्रशासनिक और आपदा प्रबंधन कार्यों में भी उनकी भूमिका रहती थी। लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर के साथ एक दुखद कहानी भी जुड़ी है। एक समय विदेशों से इन अधिकारियों और प्लांटर्स के वंशज अपने पूर्वजों की कब्रों पर श्रद्धांजलि देने रंगामाटी आया करते थे। वे यहाँ प्रार्थना करते थे और अपने परिवार के इतिहास को याद करते थे। लेकिन बाद में यह अफवाह फैल गई कि इन कब्रों में सोना चांदी और कीमती सामान दफन है। इसी लालच में कुछ असामाजिक तत्वों ने कई कब्रों को तोड़ दिया, संगमरमर के पत्थर उखाड़ दिए और खजाने की तलाश में कब्रों को खोदने की कोशिश की। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण कभी नहीं मिला कि यहाँ कोई खजाना था। इस घटना के बाद विदेशी परिवारों का यहाँ आना भी लगभग बंद हो गया और आज यह ऐतिहासिक कब्रिस्तान उपेक्षा का शिकार है। आज रंगामाटी टी एस्टेट सिर्फ एक चाय बागान नहीं बल्कि डुअर्स के औपनिवेशिक इतिहास का एक जीवित दस्तावेज है। मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल सरकार, टी बोर्ड इंडिया और संबंधित विभागों को मिलकर इस कॉलोनियल सिमेट्री और रंगामाटी टी एस्टेट की विरासत का संरक्षण करना चाहिए। यदि इसका वैज्ञानिक तरीके से जीर्णोद्धार किया जाए तो डुअर्स का एक महत्वपूर्ण हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकता है, जहां लोग केवल चाय बागान ही नहीं बल्कि उत्तर बंगाल के 170 वर्ष पुराने इतिहास को भी करीब से जान सकेंगे। आज रंगामाटी टी एस्टेट के बारे में अभी भी कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोजे जाने बाकी हैं। इसके शुरुआती मालिक कौन थे, इसका वास्तविक क्षेत्रफल कितना था, कितने डिवीजन थे और अपने स्वर्ण काल में यह कितना उत्पादन करता था। इनमें से कई सवालों के स्पष्ट दस्तावेज आज भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना तय है कि यह स्थान डुअर्स की चाय विरासत का एक अमूल्य हिस्सा है। अगर आपके पास रंगामाटी टी एस्टेट या इस कब्रिस्तान से जुड़ी कोई भी पुरानी जानकारी या तस्वीर या दस्तावेज है तो उसे कमेंट करके जरूर साझा कीजिए। दोस्तों, ये मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है, कोई अंतिम सच नहीं। इस रिसर्च के दौरान कुछ गलतियां हो सकती है। अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा। जय हिंद।